दोस्तों नमस्कार। आज आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आज हम पैसों की बात करेंगे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पैसे वालों की बात करेंगे। आज दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच वाकई ऐसा है या सिर्फ ये आंकड़ों का खेल है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हम बात उस दौर की कर रहे हैं जो मानव इतिहास के सबसे बुरे दौर में से एक दौर था। और इसी दौरान एक ऐसा माइलस्टोन क्रिएट हो जाता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि वाकई क्या ऐसा हुआ है या सिर्फ ये आंकड़ों का खेल है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2020 की। ये 2020 कोविड-19 से भरा हुआ वर्ष था। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में त्राहिमाम मच गए, सांसें रुक गई, लोग सांसें खरीद रहे थे और कुछ लोग अरबपति बन रहे थे। हमारी जॉब जा रही थी, कुछ लोग पैसों में खेल रहे थे, हम भूखे मर रहे थे, कुछ लोगों ऐशो आराम की ज़िंदगी, कुछ लोगों की वेल्थ बढ़ रही थी। ये सब क्यों हो रहा है और ये सब कैसे हो रहा है? हम भोजन की लाइन में लगे थे, वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। तो आज हम बात कर रहे हैं फोर्ब्स पत्रिका की, जिसकी 2021 की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अनुसार क्या चीज़ें हैं, हम पहले उसको कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात आगे करते हैं। और आपके दिमाग में एक माइंडसेट जब क्लियर होगा तब आपको समझ आएगा। फोर्ब्स पत्रिका कहती है कि नियरली 500 पीपल बिकम बिलियनियर ड्यूरिंग द पेंडेमिक ईयर। मतलब इस 2020 का जो महामारी, वैश्विक महामारी का युग था, इसमें से 500 लगभग 500 नए पीपल बिलियनियर बन गए, मतलब अरबपति बन गए हैं। और इस अरबपति डॉलर की बात कर रहे हैं, ये डॉलर में अरबपति बने हैं। तो देखते हैं। A new billionaire every 17 hours. Here are the most notable newcomers on Forbes 2021 World Billionaire List. इसमें रिकॉर्ड बताया गया है कि जो 2020 है, रिकॉर्ड 493 बिलियनियर बने हैं। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब एक साल के अंदर इतने बिलियनियर नए बने हों। इसके भी मायने आपको समझना होगा। अब इन बिलियनियर जो बने हैं, 493 बिलियनियर बने हैं, अरबपति बने हैं, इनकी सबकी एवरेज नेटवर्थ $2 बिलियन और इनकी एवरेज एज 54 साल है। और टोटल ओवरऑल जो बिलियनियर की संख्या है वर्ल्ड में इस टाइम पे, वो है 2755 और इनकी एवरेज एज जो है वो 63 ईयर है। अब हम बात कर लेते हैं 84% जो बिलियनियर है वो सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड का मतलब यह है कि वो खुद कोई कंपनी खोले और उस कंपनी के नेटवर्थ के हिसाब से वो बिलियनियर बने, उसकी कमाई के हिसाब से। सबसे ज़्यादा बिलियनियर जो इस साल अभी बने हैं 493। अब समझिएगा, इन आंकड़ों के पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको भी आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बिलियनियर 2020 में बन रहे हैं और इसी 2020 में, ये 21वीं सदी कहें या पूरे ओवरऑल इतिहास की बात करें, सबसे ज़्यादा मानव इसी आम आदमी इसी साल परेशान हुआ है। किससे छुपी जा सकती है? अमेरिका जैसे देशों में लोग खाने के लिए लाइन लगे थे। इंडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तो भूख 117वें नंबर पर है वर्ल्ड में। ऐसी रिपोर्ट आई कि 4 दिन सिर्फ पानी पी के पैदल चल रहे थे हम। हमारे लाखों करोड़ों जॉब्स चली गई, हम बर्बाद हो गए, हमारे पीएफ का पैसा निकल गया, हमारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं रहे। जो टीचर थे वो मनरेगा में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए। ये सब इसी साल की तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर, एक चकाचौंध तस्वीर हम देखने को जो मिल रहे हैं कि दुनिया में आज तक किसी भी एक ड्यूरिंग ईयर में इतने बिलियनियर नहीं बने। और यही वो साल है जहां हम सबसे ज़्यादा, मतलब कहा जा सकता है कि आम आदमी की परेशानी का मतलब अमीर आदमी की नेटवर्थ से है। मतलब हम जितने ज़्यादा परेशान होंगे, जितने ज़्यादा गरीब होंगे, वो इतने ज़्यादा अमीर होते जाएंगे। इनका बहुत सारा रीज़न है। तो आगे हम पढ़ रहे थे, सबसे ज़्यादा जो बिलियनियर वो चाइना में बने। अब ये भी ध्यान रखना है कि जो कोविड-19 का ओरिजिन है वो चाइना ही था और चाइना ही सबसे ज़्यादा
बिलियनियर तैयार किया इस 2020 में। यूएसए जो है 98 बिलियनियर बना है, जर्मनी 26 बनाया, इंडिया और कनाडा 19 बिलियनियर पैदा किए हैं। अब देखिए और इनमें से हर 36 देश ऐसे हैं जिनमें से कोई न कोई कम से कम 1 बिलियनियर पैदा हुआ है। पैदा हुआ दैट मीन्स बना है। साथ ही साथ इसने 10 शहरों को भी फोर्ब्स ने प्रकाशित किया है कि 10 शहर जहां सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स रहते हैं उनकी भी लिस्ट इसने प्रकाशित की है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। दुनिया का 42% बिलियनियर मतलब अरबपति एशिया में रहते हैं, और एशिया एक अपने आप में गरीब महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान, अफ्रीका के बाद सबसे ज़्यादा भूख यहीं पाई जाती है। 10 शहरों में अकेले 5 चीन के हैं। अब ये भी समझिए कि चीन ही वो शहर है जहाँ से, चीन ही वो देश है जहाँ से कोरोना वायरस का आविष्कार हुआ, प्रादुर्भाव हुआ या प्रकाश में आया, जो भी आप समझ लीजिए। अब फोर्ब्स मैगजीन का जो पैमाना है उसमें से 1 अरब डॉलर मतलब 1 बिलियन बराबर 7,350 करोड़ रुपए, ये इंडियन रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। 10 में से 6 एशिया, जो द टॉप 10 सिटी है उनमें 6 एशिया में है, 2 अमेरिका में और 2 यूरोप में है। अब इनमें से हमको समझना पड़ेगा कि हम आपको जो टॉप 10 सिटीज़ है उनका पूरा डाटा दिए देते हैं। बीजिंग जो चाइना का शहर है, बीजिंग चाइना की राजधानी, वहाँ सबसे ज़्यादा 100 बिलियनियर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो कि 33 बिलियनियर तो इस साल पैदा हो गए चाइना में, चाइना की वुहान सिटी बीजिंग सिटी में। यहाँ की टोटल बिलियनियर की जो संपत्ति वो 35 लाख करोड़, मतलब इंडिया के बजट का दुगुना है। इंडिया का बजट लगभग 20 लाख करोड़ होता है। न्यूयॉर्क सिटी जो अमेरिका की है वहाँ 99 बिलियनियर है। हाँ, यहाँ 7 बिलियनियर इस साल पैदा हुए, और यहाँ की जो कुल बिलियनियर की नेटवर्थ है वो 41 लाख करोड़ से, मतलब हमारे 141 लाख करोड़ जनसंख्या के बजट से भी ज़्यादा है, दोगुना है बजट से। हांगकांग चाइना की सिटी है जो वहाँ 80 बिलियनियर है, और यहाँ 9 बिलियनियर पैदा हो गए। यहाँ इनकी कुल इनकम 33 लाख रुपए, 33 लाख करोड़ रुपए, ये ध्यान रखिएगा। ये इतनी रकम है कि आप जब अपना कैलकुलेटर करेंगे तो आपका कैलकुलेटर हाँफ जाएगा, और जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपकी जीभ निकल जाएगी। मास्को में 79 बिलियनियर हैं, शेंजन में 68 बिलियनियर हैं, संघाई में 64 बिलियनियर हैं, लंदन में 63 बिलियनियर हैं। मुंबई, अपना देश भी, अपने देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई भी 8वें नंबर पर है, और यहाँ 48 बिलियनियर हैं, और 10 बिलियनियर पैदा हो गए 2020 में। यही 2020 जब हम अपने घर नहीं पहुँच पा रहे थे, हम अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। सैन फ्रांसिस्को 48, जो फ्रांस, हांगझोउ में 47 में। ये टॉप 10 सिटीज़ थी जहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा बिलियनियर रहते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ की जब बात कर रहे हैं तो बहुत रोचक दृश्य मिलेंगे आपको, और आप अपने आंकड़ों की मशीन को थोड़ा तेज कर लीजिए, क्योंकि शायद आपका जो कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, वो हाँफ जाए और आपकी पढ़ते पढ़ते उस रकम की जीभ निकल जाए कि इतना पैसा होता है क्या। और हम सिलसिलेवार तरीके से इसका विवरण देंगे कि कैसे भारत जी इस महामारी के चपेट में अपने हम लाखों लोगों को खो दिए, हम बेरोजगारी के मैक्सिमम स्तर पे पहुंच गए। हमारे पास जब खाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताएं, हमारा शिक्षा स्तर बंद हो गया, ये सब चीज़ें जब नहीं मिल रही थी, तब हमारे देश के अरबपतियों की संपत्ति कैसे दनादन बढ़ती गई। और इन दोनों चीज़ों का रिलेशन हमको समझना होगा कि जब हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, जब हम जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तभी हमारे देश के बिलियनियर की संपत्ति तेज़ी से बढ़ती रहती है। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या संबंध होगा, ये सब चीज़ें हम आपके ऊपर छोड़ के जाएंगे। खैर, हम भारत के संदर्भ में जब बात कर रहे हैं तो आइए समझते हैं कि क्या कहानी है। भारत के जो फोर्ब्स के अनुसार 10वें नंबर पे वर्ल्ड पे है मुकेश अंबानी, और इनकी जो संपत्ति है वह पिछले साल
मतलब क्या पेंडेमिक ईयर 2020 भारत के इतिहास का काला साल कह सकते हैं हम, जब इकोनॉमी पूरी देश की कोलैप्स हो गई, क्लैश हो गई, हम बचे ही नहीं। हमको कई बार 20 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज लेके आना पड़ा, हम कर्ज में डूब गए, हमारा देश कर्ज में डूब गया। तब हमारे देश की बिलियनियर की स्थिति हम मुकेश अंबानी जी से समझ सकते हैं। इनकी 2020 में जो 2020 तक की रिपोर्ट थी वो 36.8 बिलियन डॉलर थी इनकी नेटवर्थ। लेकिन 2020 के दौरान इनकी संपत्ति 84.5 तक आज के डेट में 2021 में 84.5 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। और ये सबसे ज़्यादा अपनी टॉप मोस्ट रैंक इसी पेंडेमिक ईयर में 94 बिलियन डॉलर तक पहुंचे थे मुकेश अंबानी जी इसी पेंडेमिक ईयर में। खैर अभी ये 84 बिलियन डॉलर तक है। अब हमको समझना पड़ेगा कि जब हम भूख से मर रहे थे, रोटी के लिए तरस रहे थे, घर पहुंचने के लिए तरस रहे थे, सांस के लिए लड़ रहे थे, हॉस्पिटल में लड़ रहे थे, तब हमारे देश के बिलियनियर, अमीर, अरबपति, खरबपति लोग, मुकेश अंबानी जी इस 2020 में 48 बिलियन डॉलर की इनकी नेटवर्थ में इंक्रीज हुआ है, 48 बिलियन डॉलर। और अब हम इसको यदि हम पैसे में कन्वर्ट कर दें, आप भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो 48 बिलियन डॉलर कमाए हैं फोर्ब्स के अनुसार मैं बता रहा हूँ, इसमें से आप 7,350, 1 बिलियन डॉलर में 7,350 करोड़, हजार नहीं है, 7,350 करोड़ रुपए, ये उतना लगभग रुपए है 1 बिलियन डॉलर में। लगभग 8,000 करोड़ रुपए कौन लेके भाग गए थे? विजय माल्या जी जो बैंक करप्ट हुए थे, 8,000 करोड़ रुपए। तो जब आप 48 बिलियन डॉलर को 7,350 करोड़ रुपए से गुणा कर देंगे तो आपका जो कैलकुलेटर वो हाँफ जाएगा, और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपकी जीभ निकल आएगी। ये इतना पैसा इस एक साल में कमा लेते हैं, जब हम भूख से लड़ रहे होते हैं, सांस के लिए लड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, एक मास्क के लिए लड़ रहे होते हैं, हम हॉस्पिटलों में बंद होते हैं, हम अपने घरों में कैद होते हैं, तब ये माला माल हो जाते हैं। तो समझिए इस चीज़ को, हम इसको पैसे में बदल देते हैं। एक साल में कितना पैसा कमाते थे, यदि हम जीरो काउंट करते हैं पीछे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हैं, और साथ में बाहर में 4 अंक भी हैं, तो मतलब 9 4 13 अंक हैं। अब इसको आप हम इकाई दहाई सैकड़ा में गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, एक साल में 35 खरब, 28 अरब रुपए ये कमा लेते हैं जब हम मर रहे होते हैं। एक दिन में यदि हम इसको कैलकुलेट करें, तब हम एक दिन में कैलकुलेट करके बताते हैं कितना रुपए होता है एक दिन में। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब 66 करोड़, 67,53,424 रुपए होते हैं। ये एक दिन की कमाई है। कैसे भरोसा किया जा सकता है और कैसे कि ये कैसे हो रहा है? 1 घंटे का भी मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। 1 घंटे की जब बात करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 घंटे में 40 करोड़ 27,39,724 रुपये, 726 रुपये होता है। 1 मिनट का भी कैलकुलेट करके बता देते हैं आपको। 1 मिनट में ये कमाते हैं 6 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 मिनट में 67,12,328 रुपये होता है मुकेश अंबानी जी का। 2020 का बता रहा हूँ। 2020 में जब हम सांस नहीं ले पा रहे थे, हम जब सांस खरीद रहे थे, तब ये 67,12,300 पर मिनट कमा रहे थे। अब 1 सेकंड का भी सुन लीजिए डाटा। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख है, 1,11,872 रुपये ये 1 सेकंड में कमा रहे थे। और मज़ेदार बात यह है कि ये हमारे प्रति व्यक्ति आय जो 1 वर्ष में निकलती है, वही
उसी के करीब है। मतलब जो हम एक साल 365 दिन में कमाते हैं, कमा रहे थे, आम आदमी वो नहीं कमा पाते, एवरेज की बात कर रहा हूँ, वो 1 सेकंड में हमारे मुकेश अंबानी इसी पेंडेमिक के ईयर में, जब हम रोटी और सांस के लिए तरस रहे, तब ये कमा रहे थे। गजब का आंकड़ा है भाई, गजब की केमिस्ट्री है। किसी को भी नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है। खैर, हम इसमें किसी का दोष नहीं दे रहे हैं कि इसमें सरकार का दोष है कि अंबानी जी गलत तरीके से, नहीं, किसी गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा नहीं है। ये पैसा है जो लीगल सिस्टम हम जिसको कहते हैं, उसी लीगल सिस्टम में चल के ये बनाया गया है। तो हम इस लीगल सिस्टम को कैसे लीगल कह सकते हैं? ये सिस्टम पूरा ही इलीगल है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये पूरे दुनिया में हो रहा है भाई साहब। चाइना जिस कोरोना वायरस का ओरिजिन सेंटर था, वहाँ 205 नए बिलियनियर तैयार होते हैं इसी 2020 में। और गजब की कमाल की चीज़ है, चाइना में ही सबसे ज़्यादा तूफान मचाया था कोरोना वायरस ने। उसके बाद चाइना ही सबसे ज़्यादा अमीर या सबसे ज़्यादा पैसा बना लेता है। इसका मतलब एक बार ज़रा आप शांत हो जाइए और सोचिए, आंकड़ों की बात हटा दीजिए, कौन कितना कमाया भूल जाइए आप। अब समझिए आप कि जब आम आदमी, हम और आप सबसे ज़्यादा परेशान थे 2020 हमारे इतिहास में, खैर हमारे जीवन काल में तो हमने नहीं देखा, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये दोबारा दिन कभी ना आए। जब हम सबसे ज़्यादा परेशान थे, एक तरफ लॉकडाउन की तस्वीर थी, पलायन की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ चकाचौंध की तस्वीर है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारे सांसें रुक रही थी, हमारे अपनों की सांसें बंद हो जा रही थी, तब ये लोग नोट छाप रहे थे। इनके लिए अवसर, हमको वो दिन भी याद आ रहा है कि कहा जाता रहा था कि आपदा को अवसर में बदलने का दौर है। हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक आपदा किसी और के लिए है और अवसर किसी और के लिए बनाने का दौर है। हम तो समझ रहे थे कि हमारे लिए ही बात कही जा रही कि हम ही आपदा में हैं और हम ही इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। खैर, ये हम आम आदमी को समझ कहाँ आता है कि आपदा हमारे लिए है और अवसर किसी और के लिए। मतलब जब जब हम आपदा में फंसेंगे, तब तक ये अपने लिए अवसर ढूंढ लाएंगे। तो चौकन्ने रहना होगा हमको भी और आपको भी, समझना होगा कि आपदा और अवसर दोनों एक ही व्यक्ति के लिए नहीं है। आपदा हमारे लिए है, अवसर किसी और के लिए है। दोस्तों, हम इससे क्या समझते हैं, क्या सीख मिलती है इस वीडियो से आपको? हम जब तक ऐसे इनोसेंट बने रहेंगे, देश के सिस्टम को, देश के इकोनॉमिक सिस्टम को समझेंगे नहीं, हम अवेयर नहीं होंगे कि कैसे पैसे बनते हैं। ही दौर है जब इंडिया का इकोनॉमिक क्लैश हो गया, देश का इकोनॉमिक क्लैश हो गया, बेरोजगारी चरम स्तर पे थी, शेयर मार्केट में लोअर सर्किट लग रहे थे। लोअर सर्किट वो होता है जब बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट डाउन हो। ये वही दौर है, 2020 का ही दौर है, जब हमारा जो आज सेंसेक्स और निफ्टी हाईएस्ट रेट में है, 54,000 55,000 पार कर रहा है। ये 20,000 में हाँफ रहा था, 15,000 में हाँफ रहा था। ये कौन सी इकोनॉमी हम तैयार कर रहे हैं, हम किस इकोनॉमिक सिस्टम में जी रहे हैं, ये सोचने को मजबूर करती है। हम आपको इसमें कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप पढ़िए। आप जब तक अवेयर नहीं होगा, हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। हमारी शिक्षा, हमारी सोच, हमारी समझ मैटर करती है देश को इकोनॉमिक सिस्टम में, सरकार पर मैटर करती। हम जैसा सोचेंगे तैसी पार्टी चुनेंगे, और हम जैसा वोट देंगे, हमारी जैसी शिक्षा रहेगी वैसी पार्टी मैटर लेके आएगी, मुद्दे लेके आएगी। यदि हम हिंदू मुस्लिम जाति धर्म कास्ट में लड़ते रहेंगे तो पार्टी भी इसी मुद्दे में बात करेंगी। यदि हम इकोनॉमिक की बात करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करेंगे, यदि हम सवाल खड़े करेंगे, तो मजबूरन पार्टियों को सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि हाँ, कहीं दुनिया अभी बची हुई है, और इधर सोचने को मजबूर। तो हम आपको एक ही चीज़ कहेंगे कि आप पढ़िए, आप समझिए। अब अकबर कौन कब आया गया, ये इतिहास की बात हो गई। हो सकता है आपकी जानकारी के लिए ये फायदेमंद हो, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों को आप इकोनॉमिक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया पढ़िए,
आर्थिक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया पढ़िए, आप बजट को समझिए कि बजट में कहाँ सरकार खर्च कर रही है। आप डिसइन्वेस्टमेंट को पढ़िए, आप प्राइवेटाइजेशन को पढ़िए, आप मोनेटाइजेशन को समझिए कि इनसे किन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कहाँ ट्रेन प्राइवेट हो रही है, कहाँ पे एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को जब तक हम नहीं समझेंगे, ये किसी एक सरकार की पॉलिसी नहीं है, ये 1991 से चली आ रही। सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा सरकार के हाथ बांध दिए गए हैं। हमारे देश में इतना ज़्यादा कर्ज हो चुका है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि लगभग 4 से 5 साल का जो बजट है वो हमारा कर्ज में डूबा हुआ है। 50 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जिस देश में कर्ज हो, और हमारा बजट कितना आता है 20 लाख करोड़ का, 22 लाख करोड़ का पिछला बजट था हमारा। तो अब समझिए, हमको समझना पड़ेगा। तब जब हम वोट देंगे गैस पे, पैसे पे, जो हमको तुरंत फ्री में चीज़ें, जब हम फ्री चीज़ों पर वोट करेंगे तो सरकार मजबूर हो जाती है कि उसको फ्री चीज़ लानी पड़ेगी। और जब हम फ्री में बांटते हैं तो हमारे देश के रिसोर्स जिससे हम वेल्थ क्रिएट कर सकते थे वो हम फ्री में बांट रहे हैं, तो हमारा देश कहाँ खड़ा होगा, ये सब हमें समझना पड़ेगा। हमारे न्यू जनरेशन को समझना पड़ेगा। हम यही कहते हैं कि जब आप डेमोक्रेसी में जीते हैं तो डेमोक्रेसी का एक मतलब होता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। जब हमारी पब्लिक फ्री की चीज़ों की होड़ में दौड़ रही है तो सरकार कहाँ से वेल्थ क्रिएट की बात कर सकती है। उसको तो कहीं से कहीं पैसा लाके फ्री में बांटना पड़ेगा ताकि सरकार बनी रहे, और सरकार नहीं तो कुछ नहीं। आप बहुत योजना बना के रखे हैं, आप विपक्ष में बैठ जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा जैसा आजकल हो रहा। तो बहुत सारा चीज़ इसमें निकल के आता है और सोचने पे मजबूर होते हैं हम कि वही पेंडेमिक ईयर में शेयर मार्केट डाउन जाता है, लोवेस्ट में लोअर सर्किट लगते हैं, फिर वही पेंडेमिक ईयर होता है जहां अपर सर्किट लग जाता है, और आज हमारा शेयर मार्केट हाईएस्ट टॉप मोस्ट पे ट्रेंड कर रहा है, 54,000, 55,000। ये सब क्या है? इन सब चीज़ों को समझने के लिए इनसाइड स्टोरी है। आप किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिल पाएगा, कि कहीं न्यूज में नहीं मिलेगा, आपको खुद जाके ढूंढना पड़ेगा। इसलिए अपना जो एजुकेशन लेवल है उसको बढ़ाइए, और एजुकेशन लेवल के साथ आप एजुकेशन सेक्टर को समझिए कि आप किस चीज़ में पारंगत हो रहे हैं। यदि हमारे देश का इकोनॉमिक जो नॉलेज है लोगों का बहुत वीक है, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार हम यूट्यूब में सर्च करते हैं कि जो हम जानना चाहते हैं वो कहीं किसी किताबों में नहीं लिखा है, किसी यूट्यूब में नहीं बताया जा रहे हैं। हमारे सवाल ही रह जा रहे हैं। इसलिए हमको चिंता होती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमको पढ़ने और अपने सिलेबस की चिंता होगी। तो दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम आप लोगों से एक ही निवेदन करेंगे कि आप पढ़िए, लगातार पढ़िए। आप IMF की साइट में जाइए, वर्ल्ड बैंक की साइट में जाइए, अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइट में जाइए, RBI की साइट में जाइए। इनके जाके जब पढ़ेंगे डाटा तब आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। जब आप असलियत में खुद से पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। और हम आने वाली पीढ़ी को लिए, आपको यदि वीडियो काम करना लगे तो कुछ 2-4 यंगेस्ट पीपल को सेंड कीजिए, वो समझे कि पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है आज के उसमें, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए सीखते रहिए, अवेयर रहिए, और अपने को सेफ रखिए पेंडेमिक से। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। जय हिंद दोस्तों।